हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSKGS रिसर्च सेंटर। आज हम लोग देखेंगे कि मुद्दा क्या है और क्यों पूरे देश में ट्रक ड्राइवर हो या कोई भी ड्राइवर हो पूरे देश में हड़ताल कर रही है। जहाँ पे हो गाड़ियाँ वहीं पे खड़े करके चले जा रहे हैं और उनका कहना है कि आज अब से हम लोग गाड़ियों को नहीं चलाएंगे क्योंकि सरकार जो है वो हमारी बातों को सुनना ही नहीं चाहती है। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कानून जो है क्या बदला गया, वो कहाँ से शुरुआत है, उससे पहले देखते हैं। तो हाल ही के दिनों में हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं अमित शाह जी, वो पार्लियामेंट में 3 बिल को लेके आए। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा से पास करने के बाद वो द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट के पास भेज दिए। उसके बाद वो उन्होंने साइन कर दिया, तो अभी वो लागू नहीं हुआ है, आने वाले दिन में लागू हो जाएगा। तो क्या है वो बिल, तो उसको देखते हैं। तो पहला है भारतीय न्याय संहिता, और दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य एक्ट। एविडेंस के मामले में जो बातें होती है उसी से रिलेटेड है भारतीय साक्ष्य एक्ट। और ये किसको रिप्लेस करेगा, तो सबसे पहले ये आईपीसी के धारा, दूसरा सीआरपीसी को हटा देगा, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जिसे 1872 में लाया गया था। इन तीनों को रिप्लेस कर देगा और ये तीनों उसके जगह पे आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है ये कानून और क्यों पूरे देश में इससे रिलेटेड में पूरे हल्ला मचाए हुए हैं, पूरे सड़कों पे आ गए हैं, ट्रक ड्राइवर्स हो या कोई भी ड्राइवर्स हो। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप हम लोग देख लेते हैं कि जो आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है और कब लाया गया था। तो आईपीसी वो होती है जिस पर न्यायालय काम करती है, और सीआरपीसी वो होती है जिस पे पुलिस व्यवस्था काम करती है। और हमारे देश में अगर देखेंगे सत्र, तो 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो अभी फिलहाल में क्या चल रहा था, शीतकालीन सत्र जो नवंबर और दिसंबर के महीने में चलती है, शीतकालीन सत्र वो चल रही थी। उसी में अमित शाह के द्वारा 3 बिल को पेश किया गया था। हमारे संविधान में अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 112 में बजट शब्द की चर्चा, जो सरकार केवल इस बात की चर्चा करती है कि आने वाले समय में कितना सरकार का आय होगा, यानी कितना सरकार अपना इनकम करेगी और कितना खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी सरकार, उसी की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में है। अगर आप जानना चाहेंगे कि कानून कैसे बनाया जाता है, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले आईएएस आईपीएस अधिकारियों के द्वारा मसौदा तैयार किया जाता है और उसे मंत्री को सौंप दिया जाता है। और मंत्री क्या करते हैं, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, किसी एक में पेश करती है। अगर हाइपोथेटिकली सिनेरियो में हम मान लेते हैं कि लोकसभा में वो पेश किया, तो लोकसभा में प्रस्तुत करता है वहाँ। उसके बाद क्या करता है, लोकसभा में वहाँ चर्चा कराता है। चर्चा कराने के बाद वो बताता है कि वो सब कानून जो है वो किससे रिलेटेड है, वो कानून में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। और जब पूरा चर्चा हो जाती है उसके बाद मतदान, वोटिंग होती है। मतदान कराने के बाद अगर मतदान बहुमत से पारित हो गया तो वो जाएगी राज्यसभा में। अगर लोकसभा में शुरुआत में पेश किया गया तो वो जाएगी राज्यसभा में, और राज्यसभा में यही चारों व्यवस्थाएं फिर वहां से दोहराई जाएंगी। अगर वहां से भी पारित हो जाती है तो वो जाएगी राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसे साइन कर के भेज देते हैं, तो वो एक कानून की व्यवस्था के रूप में बन जाती है। हाइपोथेटिकल सिनेरियो अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, जैसे सीएए था, तो जब तक राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया था तब तक वो क्या था, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। और राष्ट्रपति ने जैसे ही साइन कर दिया तो वो क्या हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो कानून का रूप ले लिया। तो उसी तरह से ये 3 बिल लाया गया है। तो क्या है, तो चलिए देखते हैं कि हिट एंड रन केस जो था, कि पहले क्या था मामला, कि अगर किसी के साथ अगर एक्सीडेंट हो जाता है और जो ड्राइवर है वहां से भाग जाता है, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवर की जान पे खतरा बना रहता था कि लोग उसे पकड़ के मारना शुरू कर देते थे ड्राइवर को। तो ड्राइवर क्या करता था, वो अगर किसी से एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट तो जानबूझ के होता ही नहीं है, तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो लोग उसे मारना ना शुरू कर दे, इसकी वजह से वो वहाँ से गाड़ी वगैरह छोड़ के वो भाग जाता था। तो इसकी वजह से क्या होती थी कि लोगों की जान चली जाती थी। अगर किसी के जान चली गई तो उस पर कौन सी धाराएं लगती थी, तो आईपीसी के धारा 279 के तहत अगर किसी को लापरवाही से वाहन चला रहा है तो उस पर लगेगी। 304 के तहत लापरवाही से अगर किसी की मौत हो जाती है तो उस पर यह धारा लगाएगी। आईपीसी की धारा 304 के तहत उसको सजा दी जाएगी। 338 के तहत अगर किसी को जान में तो अगर जोखिम में डाल देते हैं, हाइपोथेटिकली सिनेरियो में कि हम किसी को अपने बाइक में बैठा लेते हैं और किसी गड्ढे में धक्का दे देते हैं, भले उसकी जान नहीं जाती है, तो हमारे पे आईपीसी की धारा 338 लग जाएगी कि हमने उसके जान को खतरे में डाल दिया, तो हमारे पे आईपीसी धारा 338 लग जाएगा। और किसी किसी मामले में
आईपीसी की धारा 302 भी लग जाती थी, जिसमें उसकी सज़ा होती थी आजीवन कारावास लग सकती थी, या तो फिर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता था, या तो अगर न्यायालय चाहे तो दोनों भी दे सकती थी। वो मामला जिस अनुसार से हो उस अनुसार से। और जनरली हिट एंड रन केस में क्या होती थी कि 2 साल की सज़ा होती थी, या तो 2 लाख की जुर्माना होती थी, या तो दोनों लग जाती थी। तो अभी क्या मामला आया है कि हिट एंड रन के केस का मामला क्या है, जिस पे पूरे सड़कों पे देखेंगे तो पूरे बवाल हो गया है। पूरे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, या तो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पूरे सड़कों पर लोग जो ट्रक ड्राइवर हैं वो सड़कों पर गाड़ियों को खड़ा करके उनका कहना है कि हम चलाएंगे नहीं, जब हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले ही नहीं रही है, हमें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, तो हम गाड़ियों को क्यों चलाएं। इसलिए वो गाड़ियों को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, या तो सड़कों पे खड़ा करके छोड़ दिए हैं, जो पूरे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही। क्या कर रही है, अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है तो जहाँ पे अगर कोई सड़ने वाली चीज़ है वहीं छूट गई तो वो सड़ जाएगी, तो उससे नुकसान हो रही है, कंपनियों को नुकसान हो रही है। अगर देखेंगे तो जो सप्लाई सिस्टम है वो बाधित हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि न्यू हिट एंड रन रूल क्या है। तो जो अभी आया हुआ है BNS भारतीय न्याय संहिता, उसमें कि जो सेक्शन 104 का 2 क्लॉज है, उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी ड्राइवर हो जो भले ही जान के उसके कारण से एक्सीडेंट ना हुआ हो, लेकिन वो एक्सीडेंट करने के बाद वो वहाँ से अगर भाग जाता है, रोड पे एक्सीडेंट होने के बाद उसको नेग्लेक्ट कर देता है, वहाँ से छोड़ के चला जाता है, या तो वहाँ पुलिस को विदाउट इन्फॉर्मेशन दिए हुए, या वहाँ के कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, या कोई भी ऑफिसर हो जाए, या पुलिस हो जाए, वहाँ के पुलिस व्यवस्था को जब तक या एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित नहीं करता है और वहाँ से वो भाग के चला जाता है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है जिससे उसका हिट एंड रन हुआ है, यानी कि एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पुलिस उसे क्या करेगी, पकड़ उसे सबसे पहले कोर्ट में पेश करेगी, और कोर्ट उसे 104 2 क्लॉज के तहत 10 साल की जेल हो सकती है, या तो 7 लाख की जुर्माना हो सकती है, या तो दोनों भी हो सकती है। लेकिन ड्राइवर्स का कहना है कि अगर हमें सरकार ये सारी व्यवस्था अगर लेके आ रही है तो सरकार सबसे पहले रोड व्यवस्थाएं सुरक्षित करे। उसके अलावा सरकार हमें ये जिम्मेदारी, हमारी जो परिवार है उसकी ये जिम्मेदारी ले कि अगर हम जेल चले जाते तो हमारे परिवार का क्या होगा, उसकी सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है। अगर हिट एंड रन के केस में वहाँ ड्राइवर जो है रुके रहे तो उसके जान पे खतरा आती है कि ड्राइवर को लोग वहाँ पे मारना शुरू कर देते हैं, तो ड्राइवर की जान खतरा वहीं पे आ जाती है स्पॉट पे, तो उसकी जान की सुरक्षा को ले कोई व्यवस्था नहीं किया गया, इसलिए ड्राइवर पूरे देश में देखेंगे तो हड़ताल पे चले गए हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।